हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके। मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बताएं 1 से लेके 10 अक्टूबर कैसा रहेगा 2024। आप मैसेजेस दें, जिस प्लीज गाइड करें। एरीज यानी मेष राशि। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। Clarify 3 of cups. Clarify 3 of cups. Clarify 9 of wands. 9 of wands. Clarify 4 of cups. Clarify 4 of cups. ओके एरीज, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो पहले किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में थे और अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। देयर इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ओवर हियर। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है, इमोशंस शो नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है शो ना करते हो और हो भी ना। पहले बहुत दिमाग चलाता था अपने रिलेशनशिप को कैसे, क्योंकि कंट्रोलिंग एनर्जी भी आई है, एम्परर की एनर्जी आई है। तो ये ना अपने हिसाब से रहता है, इसकी अपनी एक रूटीन लाइफ है। जैसे कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना। तो ये बेसिकली फोकस्ड इंसान है अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि इमोशनल। बट इसके अंदर जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है, जिन लोगों का ब्रेकअप भी हो गया है, इस ब्रेकअप के दौरान इसने आपको इतना मिस किया है, इसने रियलाइज किया है कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है। ठीक है, यहाँ ब्लॉक्ड है, बातचीत बिल्कुल नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पहले इसने बिल्कुल वैल्यू नहीं की आपकी, और आपने बहुत मेहनत करी इस रिश्ते में। और आपके लिए तो ये एक हमेशा के लिए रिश्ता था। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ये शादी हो सकता है ये लॉन्ग टर्म अफेयर हो। ये आपने सोचा था बस ये मेरा फिक्स्ड है, आप बार बार थोड़े ना। तो आप तो बहुत मेहनत करती थी। ठीक है, इसकी तरफ से मेहनत थी कि नहीं थी ये नहीं पता, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल बहुत। तो ये इमोशंस लैक करता था पहले। तो हो सकता है आपको जितना प्यार था उतना इसे नहीं था, बट अभी है। अभी ये फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है आपसे। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। इसका मन है अभी के अभी आपके पास आ जाए और आपको हक करे। बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहा है।
इसे मिलना है आपसे, ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, इससे एंडिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। ही इज एब्सोल्युटली रेडी। अगर ये इतने दिनों तक वेट कर रहा था तो ये सही समय का वेट कर रहा था, और अपने अंदर इसने काफी चीजें, हर्मिट मोड में क्या होता है कि हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम पास्ट में जाते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं कि हमने क्या किया इस रिलेशनशिप में। अच्छा वो तो चलो जो थी वो थी, लेकिन मैंने क्या किया, क्या मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन के उसको आंसर्स मिले, एंड ही रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे इमोशनल होना चाहिए, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है ना। तो दिल, जब दिल के रिश्ते में हम दिमाग लगाने लगते हैं, गेम्स खेलने लगते हैं, तो वो ऑफ ट्रैक हो जाता है रिलेशनशिप, है ना। आप तो दिल से सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, सामने वाला दिल नहीं दिमाग लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी चलानी है, क्योंकि उसको अपने तरीके से रिलेशनशिप रखना है। होता है कुछ लोगों में डोमिनेटिंग नेचर होता है, बट प्यार है, प्यार बहुत है, पहले भी प्यार था लेकिन उसको अपने तरीके से ही चलाना था। उसकी मर्जी वो कब आएगा मिलने, उसकी मर्जी वो कब करेगा कॉल, तुम नहीं कर सकती, है ना, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे। बट अभी जिस सिचुएशन पे आपने गिव अप कर दिया था, बिल्कुल ही गिव अप कर दिया, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, स्टक थी इसी इंसान के बारे में सोच सोच के आपके अभी भी पेन होता है, दिल में दर्द होता है। ये ब्रेकअप आपको नहीं समझ में आया, टॉलरेट नहीं कर पाए आप, और अभी जगलिंग ये चल रही है कि जब ये आपको अप्रोच करेगा ना, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको अप्रोच करेगा, कॉल आएगा इसका बीच में। ठीक है, ये जो 10 दिन है फर्स्ट से लेके 10th में, तो बीच में 5 या 6 तारीख को इसका कॉल आएगा आपको, और आप अभी तक हील्ड नहीं हैं, आपके जख्म हरे ही हैं अभी भी। और जिस तरीके से ये आपको आपकी हालत पे मतलब छोड़ दिया, जैसे मतलब सोचा भी नहीं कि उस पे क्या बीतेगी। आपको वैसे चुपचाप ना जैसे कोई खिसक जाता है, ये देखो चुपचाप खिसका था। तो आप अभी तक हील्ड नहीं हुई हैं इस इंसान के बिहेवियर से, कुछ ऐसे एक्ट्स किए इसने जो आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगे कि ये ऐसे भी कर सकता है मेरे साथ, इतना प्यार करने के बाद ये सिला मिला मुझे। तो अभी तक आपका हीलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है ना। एंड यू फील रिजेक्टेड ऑल्सो, क्योंकि रिजेक्ट तो हो ही गए, तभी तो छोड़ के गया। तो यहाँ पे है अभी भी पेन, तो आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है। बट आपने अपने इमोशंस कंट्रोल कर रखे हैं, ये नहीं बता सकते कि आपके चेहरे को देख के कोई ये नहीं बता सकता कि आप दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, आप एकदम काम हैं, शांत हैं, आपने अपने इमोशंस बैलेंस कर लिए, कोई रोना धोना नहीं है। बस ये है कि धोखा मिला है तो पेन है, हीलिंग रिक्वायर्ड है। हीलिंग आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 10 दिनों में सन आया है, न्यू बिगनिंग है, कमिटमेंट है, और ये वापस आएगा। ये 2 ऑफ कप्स है, आप दोनों का एक यूनियन भी दिख रहा है, और ये इस बार कमिटमेंट देगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, ठीक है, कमिटमेंट की एनर्जी आई है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इसकी डिजायर्ड पार्टनर हैं। जैसा चाहिए उसको इंसान अपनी जिंदगी में, वैसी ही आप हैं। और आपके लिए भी जो खुशियां हैं ना, आपने इतने दिनों में रियलाइज कर लिया है, मैं इससे मूव ऑन हो ही नहीं पा रही हूँ, मुझे और कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो आपके लिए भी ये विश फुलफिलमेंट है, एंड जस्टिस होगी बिल्कुल। जितना आपने दिया है आपको प्रकृति वापस देगी, जैसी करनी वैसी भरनी, जस्टिस का कार्ड आया है। तो डिवाइन एनर्जीज आपको मिल रही हैं कि फिक्र मत करो, हम यहाँ हैं, हम देख रहे हैं क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। तो जितना भी अन्याय आपके साथ हुआ है, या फिर आपको बुरा फील हुआ है, या आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, उन सब का कंपनसेशन आपको मिलेगा। और ये इंसान बदल के आ रहा है, ये देगा आपको प्यार, और इसने खुद ने रियलाइज किया है कि ये गलत था। ठीक है, तो अभी फिर हाँ, बीच में जब इसका कॉल आएगा तो आपको लगेगा कि क्या करूं, मैं करूं क्या अब, क्योंकि आप हर्ट हैं। इसको सॉरी तो बोलना पड़ेगा, जहां तक है ये रिग्रेट, तो रिग्रेट मोड में तो है, बट मुझे ना
सॉरी नहीं दिखा। हो सकता है कोई और तरीका हो इसका बात करने का, मनाने का, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना 2 ऑफ कप्स आया है, तो ये सीधे आपको प्रपोज करने वाला है। हो सकता है ये बोले, किंग ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये प्रपोजल है मैरिज का। हम्म। तब आप डायलेमा में होंगी, मैं क्या करूं। बट आप हाँ ही बोलने वाली हैं, क्योंकि आप प्यार बहुत करती हैं एंड सन आया है तो न्यू बिगनिंग है, और यहाँ पे दोनों बहुत खुश रहने वाले हैं। यस। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस एरीज, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।